बत्ती गोल। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी और छुट्टियों के साथ गट्टू चिंकी पहुंच जाते हैं अपने दादा दादी के घर। दादा दादी से मिलकर गट्टू चिंकी बहुत ज्यादा खुश थे। गट्टू चिंकी, तुम कितने समय बाद गांव आए हो, बताओ फिर कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा दादाजी, गांव की तो बात ही अलग है। हाँ, और मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ दादी के हाथ का खाना खाने के लिए। वो दुनिया की बेस्ट कुक जो है। आओ बच्चों फिर, क्योंकि खाना तैयार है। रात हो चुकी थी और दादी जी ने गट्टू चिंकी के लिए उनका मनपसंद खाना बनाया था। वाह दादी जी, आपने तो हमारे लिए कितनी सारी चीजें बनाई है। हाँ गट्टू, खास तुम लोगों के लिए। मैं सुबह से तुम्हारा मनपसंद खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। देखा गट्टू चिंकी, दादी जी तुमसे कितना प्यार करती हैं। हाँ पापा। आओ गट्टू चिंकी, सब जमीन पर बैठकर खाते हैं, असली मजा तो उसी में है। फिर सब लोग जमीन पर बैठ जाते हैं और मम्मी और दादी सबको खाना परोसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से लाइट्स चली जाती है। ये क्या हो गया? मम्मी पापा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे अरे शांत हो जाओ गट्टू, लगता है बत्ती गुल हो गई। क्या? इसका क्या मतलब दादाजी? चिंकी बेटा, लाइट्स चली गई है। यहाँ गांव में तो अक्सर ऐसा होता है, पर अब हम अंधेरे में कैसे खाना खाएंगे? रुको, मेरे पास एक तरीका है, मैं अभी आया। फिर दादाजी जाते हैं और कुछ टॉर्च लाइट लेकर आते हैं। वो टॉर्च लाइट्स को जलाकर बीच में रख देते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है दादाजी। ये तो बिल्कुल कैंडल लाइट डिनर जैसा है। नहीं नहीं गट्टू, टॉर्च लाइट डिनर जैसा। बच्चों की बात पर सब हंसने लगते हैं और फिर दादी गट्टू चिंकी को गरम गरम खाना परोसती है। दादी जी, वाकई में खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ, मजा आ गया। गट्टू चिंकी, जल्दी से अपना अपना खाना खत्म कर लो, फिर हम टॉर्च लाइट लेकर बाहर टहलने चलेंगे। मैं तो रोज खाना खाकर टहलने जाता हूँ। क्या? अरे वाह, फिर तो हम भी टहलने चलेंगे। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। हम कहाँ टहलने जाएंगे दादाजी? बच्चों, हम खेतों तक टहलने जाएंगे। और पता है, खेतों के पार जो बगीचा आता है ना, वहाँ पर बहुत सारे जुगनू मिलते हैं। वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या सच में? फिर तो हम जल्दी से अपना डिनर खत्म कर लेते हैं। पापा, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? नहीं नहीं गट्टू, मैं तो बहुत थक गया, अब मैं आराम करूँगा। बच्चों, तुम्हारे पापा तो मुझसे भी जल्दी थक जाते हैं, उन्हें छोड़ो, हम सब चलेंगे। दादाजी की बात पर सब हंसने लगते हैं। गट्टू चिंकी जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और अपनी अपनी एक एक टॉर्च उठाकर दादाजी के साथ टहलने निकल जाते हैं। चलो गट्टू चिंकी, हमें उस तरफ जाना है, खेतों का रास्ता उस तरफ से है, और जरा संभल कर चलना। यहाँ कितने सारे पेड़ पौधे हैं। हमारी कॉलोनी में तो बहुत कम पेड़ लगे होते हैं दादाजी, वो भी सिर्फ गार्डन में। शहर में तो सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स होती है। हाँ गट्टू, सही कहा। और देखो, यहाँ कितने सारे स्टार्स दिख रहे हैं, वो भी एकदम साफ साफ। देखो, चांद भी कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बच्चों, यहाँ आसमान इतना साफ इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ शहर जितना पोल्यूशन नहीं होता। देखो, खेत शुरू हो गए हैं, तो तुम दोनों इन पतली गलियों में जरा संभल कर चलना। हाँ दादाजी, और मैं एकदम आगे चलकर आपको और चिंकी को लीड करूँगा। आप दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है गट्टू, लेकिन जरा संभल कर चलो। हाँ हाँ, मैं संभल कर ही चल रहा हूँ चिंकी, ये देखो। गट्टू टॉर्च लेकर आगे आगे चल रहा था कि तभी उसे आगे झाड़ियों में से कुछ हलचल सुनाई देती है, और जैसे ही वो टॉर्च उस तरफ घुमाता है, वहाँ उसे किसी जानवर की चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। उन्हें देखकर गट्टू बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए पीछे भाग जाता है। बचाओ बचाओ, शेर शेर शेर, बचाओ, खेतों में शेर है। क्या? शेर कहाँ? अरे गट्टू,
यहाँ शेर कैसे होता है? दादाजी जल्दी से आगे जाकर टॉर्च जलाकर झाड़ियों में देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक बिल्ली दिखाई देती है। अरे गट्टू, कहाँ भाग गए तुम? ये एक बिल्ली है ना कि शेर। वापस आओ। चिंकी की आवाज सुनकर गट्टू डरते डरते वापस आता है। क्या बिल्ली? हाँ गट्टू, वो बिल्ली थी, अभी यहाँ से भाग कर गई। क्या तुम भी? गट्टू बेटा, ये खेत है, जंगल नहीं। यहाँ थोड़ी ना शेर आएंगे। सॉरी दादाजी, वो मैं अचानक से बिल्ली की आंखें देखकर डर गया था। कोई बात नहीं बेटा, चलो आगे चलते हैं। अभी हमें वहाँ जाना है जहाँ तुम्हें बहुत सारे जुगनू दिखेंगे। हाँ चलिए दादाजी, जल्दी से वहाँ चलते हैं। फिर गट्टू, चिंकी और दादाजी आगे चल देते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद खेत खत्म हो जाते हैं और वो सब एक सुंदर से बगीचे में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जुगनू थे और उनकी वजह से बगीचा बहुत सुंदर लग रहा था। वाओ, यहाँ कितने सारे जुगनू हैं। उनकी वजह से बगीचा कितना सुंदर लग रहा है। सचमुच चिंकी, ये तो एकदम कहानियों जैसा लग रहा है, जैसे स्टोरी बुक्स में दिखाते हैं। बच्चों, ये इस गांव की सबसे सुंदर जगह है। मैं तो अक्सर यहाँ टहलने आता हूँ। यहाँ पर कितनी शांति भी होती है। हाँ दादाजी, मैंने आज तक इतनी सुंदर जगह नहीं देखी। गट्टू चिंकी वहीं बगीचे में घास के ऊपर बैठ जाते हैं और बहुत ध्यान से जुगनुओं को देखने लगते हैं। कुछ जुगनू आकर चिंकी के कंधे पर बैठ जाते हैं। चिंकी, तुम्हारे कंधे पर देखो जुगनू है, और तुम्हारे सर पर गट्टू, ये देखो तुम्हारा सर भी चमकने लगा। चलो गट्टू चिंकी, अब घर चलते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा और दादी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ओके दादाजी। और दादाजी, पता है, जब मैं वापस अपने घर पहुंच जाऊंगा ना, तो इस बागीचे की बहुत सुंदर पेंटिंग बनाऊंगा। हाँ मैं भी गट्टू, और मैं तो तुम्हें, मुझे और दादाजी को भी यहाँ बैठा हुआ बनाने की कोशिश करूंगी। अरे वाह बच्चों, तुम दोनों तो बहुत क्रिएटिव हो। मुझे भी अपनी पेंटिंग की फोटो भेजना। गट्टू चिंकी और दादाजी इसी तरह बातें करते हुए वापस घर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक लाइट्स वापस नहीं आई थी। ये क्या, अभी तक घर में अंधेरा है दादाजी? अब हम बिना फैन के कैसे सोएंगे इतनी गर्मी में? गट्टू चिंकी, तुम दोनों चिंता मत करो। जब तुम लोग खेतों में टहलने गए थे, तब मैंने, मम्मी ने और तुम्हारी मम्मी ने मिलकर छत पर मैट्रेस बिछा दिए। आज हम सब छत पर सोएंगे। क्या, छत पर? हाँ चिंकी बेटा, छत पर बहुत ठंडी हवा चल रही है, हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। वाओ, चलो फिर सब छत पर चलते हैं। हम सब साथ में सोएंगे तो कितना मजा आएगा। सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं और गट्टू चिंकी जल्दी से एक मैट्रेस पर लेट जाते हैं। वाओ, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो इस वाले मैट्रेस पे सोऊंगा, और मैं यहाँ। मम्मी पापा और दादा दादी भी आकर मैट्रेस पर बैठ जाते हैं और सभी लोग खूब सारी बातें करने लगते हैं। गट्टू चिंकी भी लेट कर बातें सुनने लगते हैं। उन्हें सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे में कब उनकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता, और दोनों बत्ती गुल होने पर भी चैन की नींद सो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें